सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समुल्लास में पठन पाठन विधि का वर्णन चल रहा है। महर्षि दयानंद सरस्वती बता रहे हैं हमको कि कौन से ग्रंथ पढ़ने योग्य हैं और कौन से छोड़ने योग्य हैं। तो हमने भाग 48 में जाना था कौन कौन से वेद के कौन कौन से उपवेद हैं और किस किस वेद के जो उपवेद हैं कितने कितने समय में पढ़े जा सकते हैं और उन उपवेदों में क्या क्या है। आज बताया जा रहा है कि कौन कौन से जो ग्रंथ हैं वो ईश्वरकृत हैं, स्वतः प्रमाण हैं, और कौन कौन से ग्रंथ हैं जो परतः प्रमाण हैं, ऋषिकृत ग्रंथ हैं। कल हमने यह भी जाना था कि कौन कौन से हमारे शास्त्र किनके लिखे हुए हैं और किनके भाष्य हमको पढ़ने चाहिए। तो आइए आज के भाग 49 में बता रहे हैं महर्षि दयानंद सरस्वती, जैसे ऋक, यजुः, साम और अथर्व चारों वेद ईश्वरकृत हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये चारों वेद किसके बनाए हैं? ईश्वरकृत हैं, अर्थात ईश्वर ने ऋषियों को साक्षात कराए समाधि अवस्था में। और ऋषि कैसे थे? आदि सृष्टि में एकदम पवित्र आत्माएं थे। अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा चारों वेदों का ज्ञान चारों ऋषियों को कराया। वैसे ऐतरेय, शतपथ, साम और गोपथ चारों ब्राह्मण, अर्थात ये जो ऐतरेय किसका है? ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण, और यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण, सामवेद का साम अर्थात तांड्य ब्राह्मण, और अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण। ये चार ब्राह्मण ग्रंथ हो गए। ब्राह्मण मीन ब्राह्मण ग्रंथ, ब्रह्म की जिसमें विद्या है। फिर कहा शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निघंटु, निरक्त, छंद और ज्योतिष ये 6 वेदों के अंग हो गए। ठीक है। अब मीमांसा आदि, मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, है ना, वैशेषिक दर्शन, ये जो 6 शास्त्र, इन्हीं को 6 दर्शन बोलते हैं। ये क्या है? वेदों के उपांग। तो अंग क्या रहे? ये जो व्याकरण ग्रंथ हैं, शिक्षा, कल्प, है ना, निघंटु, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये तो हो गए अंग। अब इनके उपांग, जैसे हमारे शरीर में ये उंगलियां हैं, है ना, हमारा हाथ है और ये उंगलियां, और उंगलियों के फिर पोर, तो इस प्रकार से भी इसको समझ सकते हैं। अंग के बाद उपांग। जब तक व्यक्ति को इन व्याकरण ग्रंथों का ज्ञान नहीं होता तब तक वो वेदों के अर्थों को नहीं खोल सकता। ठीक है। तो यहाँ यही बता रहे हैं कि ये 6 जो शास्त्र हैं ये और भी अधिक खोलने वाले हैं। तो 6 वेदों के अंग पहले तो वो पढ़ाई जरूरी है, फिर ये दर्शन आदि की पढ़ाई जरूरी है। ठीक है। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्ववेद और अर्थवेद ये चारों वेदों के एक एक उपवेद हैं, जैसा कि हमने कल भी जाना था। फिर कहा इत्यादि सब ऋषि मुनि के ग्रंथ हैं। ये जो चारों वेदों के जो बाद में वेद बने, उपवेद बने, मतलब वेदों के बाद में वेदों के द्वारा वेदोक्त बने, उन वे तो सब परतः प्रमाण में आते हैं क्योंकि वो ऋषि मुनियों ने बनाए हैं। लेकिन वेद तो किसी ऋषि मुनि ने बनाए नहीं, वेद तो ईश्वर की वाणी है, इसीलिए उनको तो हम क्या कहते हैं? स्वतः प्रमाण, जो चारों वेद हैं। उसके बाद में वेदोक्त जितनी भी विद्या गई, ठीक है, तो जहां जहां गई वे सभी की सब परतः प्रमाण के अंतर्गत आते हैं। इनमें भी जो जो वेद विरुद्ध प्रतीत हो उसको छोड़ देना। ठीक है। क्योंकि वेद ईश्वरकृत होने से निर्भ्रांत है। स्वतः प्रमाण अर्थात वेद का प्रमाण वेद से ही होता है, ये भी स्पष्ट कर दिया यहाँ पर कि ईश्वरकृत होने से कोई भी भ्रांति नहीं है। स्वतः प्रमाण अर्थात स्वयं परमेश्वर का प्रमाण है ये, और वेद का प्रमाण ही वेद दे देता है। फिर कहा ब्राह्मण आदि सब ग्रंथ परतः प्रमाण है, और बाकी के जो वेदोक्त ग्रंथ लिखे हैं वे सब ऋषियों के बनाए हैं, अर्थात इनका प्रमाण वेद के अधीन है। ठीक है। वेद की विशेष व्याख्या ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में देख लीजिए, और इस ग्रंथ में भी आगे लिखेंगे। तो महर्षि आनंद सरस्वती कह रहे हैं वेद की विशेष व्याख्या समझने के लिए हमको ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका भी पढ़नी चाहिए, जिससे पता लग जाए कि वेदों के भीतर है क्या। तो सारी विद्याएं, जितनी भी सत्य विद्याएं जहां जहां फैली हैं वे सब वेद से ही निश्रित
हुई हैं, निकली हुई हैं। फिर लिखते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती, अब जो परित्याग के योग ग्रंथ हैं, परित्याग मतलब छोड़ने के योग हैं, उनमें समय वेस्ट नहीं करना, उनका परिगणन संक्षेप में किया जाता है। मतलब उनको नीचे लिख रहे हैं, अर्थात जो जो नीचे ग्रंथ लिखेंगे वह जाल ग्रंथ समझना चाहिए। जाल क्या करता है? फंसाने का काम करता है ना। तो इनमें इनमें अगर आप लगोगे तो आप फंस जाओगे। तो ऋषि अपनी उसमें कह रहे हैं, बोली में, वह जाल ग्रंथ समझना चाहिए। व्याकरण में कातंत्र, अब बता रहे हैं वो कौन कौन से जाल ग्रंथ हैं जो तुम्हें फंसाएंगे। अगर उनमें समय अपना लगाओगे तो समय वेस्ट जाएगा तुम्हारा, क्योंकि वो असत्य, उनमें बहुत सारी चीजें मिली पड़ी हैं। तो कहा व्याकरण में कातंत्र, सारस्वत, चंद्रिका, मुग्धबोध, कौमुदी, शेखर, मनोरमा आदि। कोश में अमर कोश आदि। छंदो ग्रंथों में वृत्र रत्नाकर आदि। शिक्षा में अथ शिक्षा प्रवक्ष्यामि पाणिनीयम मतम यथा इत्यादि। ज्योतिष में शीघ्रबोध, मुहूर्त चिंतामणि आदि। काव्य में नायिका भेद, कुवलयानंद, रघुवंश, माघ, किरातार्जुनीय आदि। मीमांसा में धर्म सिंधु, वृतार्क आदि। वैशेषिक में तर्क संग्रह आदि। न्याय में जागदीशी आदि। योग में हट प्रदीपिका आदि। ठीक है, ये जो छह जो दर्शन है ना हमारे, इन छह दर्शनों के आधार पर भी और लोगों ने बना रखी हैं। इनमें बहुत सारी मिलावटी मिलावटी चीजें होती हैं। चलो उन्होंने स्पष्ट उन्होंने पढ़ा है, तभी पढ़ने के आधार पर ही वो कह रहे हैं कि इसमें वेदोक्त बातें नहीं है, इनमें बहुत सारे गपोड़ेपन पड़े हुए हैं, ये फंसाने वाले ग्रंथ हैं, इसलिए इनको छोड़ देवे। वैशेषिक में तर्क संग्रह आदि। न्याय में जागदीशी आदि। योग में हट प्रदीपिका आदि। सांख्य में साक्य तत्व कौमुदी आदि। वेदांत में योग वासिष्ठ पंचदशी आदि। वैद्यक में सांगधर आदि। और स्मृतियों में एक मनुस्मृति के प्रक्षिप्त श्लोक छोड़ करके अन्य सब स्मृति भी छोड़ देवें। मनुस्मृति में भी मिलावट कर दी गई ना, तो वो वे छोड़ दें, और अन्य सब जितने भी और स्मृति ग्रंथ हैं वे भी सब छोड़ दो। सब तंत्र ग्रंथ, सब पुराण, सब उपपुराण, तुलसीदास कृत भाषा रामायण, रुक्मिणी मंगल आदि और सर्व भाषा ग्रंथ, ये सब कपोल कल्पित मिथ्या ग्रंथ हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती कह रहे हैं, इन पर निशान लगा लेंगे आप सभी, ये सभी कपोल कल्पित मिथ्या ग्रंथ हैं। अब एक प्रश्न आपके मन में भी भीतर आ रहा है, स्वामी जी ने इसमें पहले ही लिख दिया है, महर्षि दयानंद सरस्वती ने, क्योंकि व्यक्ति ये प्रश्न करेंगे, क्या इन ग्रंथों में कुछ भी सत्य नहीं? पूर्व पक्ष की ओर से प्रश्न आया, हम लोग प्रश्न कर रहे हैं, तो उत्तर आता है, सिद्धांति उत्तर देता है, थोड़ा सत्य तो है, परंतु इसके साथ बहुत सा असत्य भी है। इसलिए स्वामी जी मना कर रहे हैं, इनको छोड़ दें। ऐसा नहीं है पूरा ही गलत है, लेकिन कुछ कुछ असत्य, और तुम कैसे निर्णय करोगे क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है? इसलिए बहुत इसमें समय खराब करने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण से समझा रहे हैं, इससे विष संपृक्त अन्नवत त्याज्याह, जैसे अति उत्तम अन्न विष से युक्त होने से छोड़ने योग्य होता है, वैसे ये ग्रंथ हैं। जैसे हम भोजन कर रहे हैं, भोजन में कोई जरा सी बूंद भी विष की मिला देना, तब भी पूरा भोजन छोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार से अगर इनमें थोड़े सा भी असत्य मिला है ना, तो आप इसको पढ़ना छोड़ दीजिए, क्योंकि इससे उतना लाभ नहीं होगा, नुकसान अधिक तुम्हारा हो जाएगा, तुम पहचान भी नहीं पाओगे उसको। फिर आगे कहा, क्या आप पुराण इतिहास को नहीं मानते? पूर्व पक्ष ने फिर प्रश्न कर दिया। तो उत्तर दिया, हाँ मानते हैं ना, परंतु सत्य को मानते हैं, मिथ्या को नहीं। जो वेदोक्त बात है उनको मानते हैं, क्योंकि वेद सत्य है, उसमें कोई मिलावट नहीं, कोई उसमें झूठ नहीं, और पूर्ण ज्ञान है, पूर्ण परमपिता परमेश्वर का ज्ञान है। तब फिर प्रश्न कर रहा है पूर्व पक्ष, कौन सत्य और कौन मिथ्या है, कैसे माने? तब उत्तर दे रहे हैं महर्षि आनंद सरस्वती कि ब्राह्मणानी इतिहासान पुराणानी कल्पान गाथा नाराशंसी इति, यह गृह सूत्र आदि का वचन है। तो उन्होंने ग्रंथों के नाम दे दिए। जो ऐतरेय, शतपथ आदि ब्राह्मण लिखाए, उन्हीं के इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा और नाराशंसी, ये 5 नाम हैं, श्रीमद् भागवत आदि के नहीं। अब प्रश्न फिर कर रहा है पूर्व पक्ष, जो त्याज्य ग्रंथों में सत्य है उसका ग्रहण क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि वास्तव, और ये सही भी प्रश्न भी अच्छा है। तो उत्तर दे रहा है सिद्धांति, जो जो उनमें सत्य है सो सो वेदादि सत्य शास्त्रों का है, और मिथ्या उनके घर का है। स्वामी जी अपनी भाषा में कह रहे हैं, और मिथ्या उनके घर का है। वेदांत सत्य शास्त्रों के स्वीकार में सब सत्य का ग्रहण हो जाता है। जो कोई इन मिथ्या ग्रंथों से सत्य का ग्रहण करना चाहे तो मिथ्या भी उसके गले लिपट जावे। वो जो मैं आपको बता रही थी ना, कि जब भोजन, स्वामी जी ने कितना सुंदर उदाहरण दे दिया पहले ही, कि अगर एक बूंद विष की मिल जाती है अच्छे अमृत भोजन में भी, तो भी वो त्याज्य हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से, इसीलिए असत्य मिश्रम सत्यम दूरतस्त्याज्यमिति, असत्य से युक्त ग्रंथस्थ सत्य को भी वैसे छोड़ देना चाहिए जैसे विषयुक्त अन्न को। ठीक, बिल्कुल ठीक कहा है।
अब अगला प्रश्न फिर हम अगली बार ले लेंगे, क्योंकि यहाँ तक की बात अब ये पूर्ण हो गई है। प्रश्नोत्तरी अब चलेगी। थोड़ा इंटरेस्टिंग विषय आ गया है, उससे पहले थोड़ा गूढ़ विषय था पहले अध्याय में, अब थोड़ा सा ही रह गया। प्रश्नोत्तरी के माध्यम से अब समझाने का प्रयास कर रहे हैं महर्षि आनंद सरस्वती। और प्रकरण भी अब इस अध्याय में हमारे तीसरे समोल्लास में कम ही बचा है, तो मुझे लगता है 2 या 3 भाग में इसको हम पूरा कर देंगे। तो आज हम इतना ही करते हैं, और आप इसको समझ लीजिए। जो समझ में ना आए वो हमें अवश्य लिख करके भेजेंगे, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, जिससे सत्य ज्ञान, सत्य का बोध सभी को होवे, और सभी का मुख और रुख वेदों की ओर होवे। क्योंकि बिना वेदों पर चले, बिना वेदों को पढ़े, बिना वेदों को पढ़ावे, ठीक है, बिना वेदों को चिंतन मनन में लावे, किसी का कल्याण होने वाला नहीं है, कहीं भी कोई शांति होने वाली नहीं है। जिस दिन सभी लोग वेदोक्त बातों को मानना शुरू कर देंगे, वेदमय जीवन बनाना शुरू कर देंगे, उस दिन पूरे संसार के भीतर पुनः शांति की स्थापना हो जाएगी। ऐसा विद्वान जन हमें कह भी रहे हैं, और हमारी अपनी भी ऐसी मान्यता हो रही है। ये होती तभी है जब हम सत्य शास्त्रों के पास बैठते हैं, उस ज्ञान को पढ़ते हैं। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने बहुत श्रम किया है हमारे लिए, फूलों को, रस को निकाल निकाल करके लाए हैं और एक जगह एकत्रित किया है। हमारी तो हिम्मत ही नहीं थी, न हमारे पास वो बुद्धि है, न उनके जैसी हमारी पवित्रता है हमारे भीतर, कि इतना सारा ज्ञान एक साथ हम पढ़ सकें और ला करके उसको एकत्रित कर सकें। हमें जो कुछ उन्होंने खोज करके दिया है, ला करके दिया है, घर बैठे बैठे इसको प्राप्त कर रहे हैं। बहुत ही बड़ा सौभाग्य है हमारा कि हमें ये मिल रहा है। और मैं तो कहूँगी ईश्वर को तो नमन है ही, महर्षि दयानंद सरस्वती को भी नमन है, और उन गुरुजनों को भी नमन है जिनके द्वारा हम इस ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। तो हम भी इसी प्रकार से प्राप्त करते हुए, अपना भला करते हुए, औरों का भी भला करते चलें। इसके लिए वीडियो को खूब साझा करिए, सबका ज्ञान वर्धन करिए, क्योंकि बिना पुण्य के तो ये फिर मनुष्य का जीवन नहीं होता। फिर तो पशु ही हमसे अच्छे हैं, क्योंकि सारी चीज़ें उनकी अच्छी हैं हमसे। मात्र एक ऐसी बुद्धि ही हमारे पास है, जिस बुद्धि से अगर हम ठीक प्रकार का ज्ञान अर्जन करके लोगों का भला कर सकते हैं, तो फिर हमें अवश्य ही करना चाहिए। क्योंकि कहा गया है, ये शाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ते मर्त्य लोके भुवि भारभूता, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। तो इसीलिए जिस व्यक्ति के भीतर ये न विद्या है, न गुण है, न विनम्रता है ना, न तप है, न दान है, न कोई धर्म कर्म करता है, तो वो तो पशु पक्षियों से गया गुजरा है। क्योंकि देखिए ना, पशु पक्षियों की कितनी कितनी सुंदर चीज़ें होती हैं, उनके अंगों को देखिए, हिरन की आँख देखिए, तोते की नाक देखिए, है ना। हर एक मतलब जीव जंतु के भीतर कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे अपनी ओर आकर्षित करती है। लेकिन मनुष्य की क्या चीज़ है जो आकर्षित करती है? मात्र एक उत्तम बुद्धि अगर किसी के पास है, तो वही हमें आकर्षित करती है, वही हमारा बेड़ा पार करवाती है। तो आइए हम सभी इस सत्य शास्त्रों के ज्ञान को अपने जीवन में भरें। उसके लिए सत्यार्थ प्रकाश एक ऐसा ग्रंथ है कि सभी सत्य जहाँ जहाँ पर है, वहाँ वहाँ से ईश्वर के ज्ञान से लेकर के ऋषियों के आप्त उपदेशों को लेकर के महर्षि आनंद सरस्वती आए हैं। उससे हम अपने जीवन को रंगने वाले, भरने वाले बने, तभी हमारा कल्याण। धन्यवाद, नमस्ते।